हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर बाइंडिंग। जी हाँ, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और फिटर वालों का, प्लम्बर वालों का जो है सिलेबस है। तो हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर बाइंडिंग जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे प्रथम ईयर के हो या सेकेंड ईयर के, दोनों में उनका पेपर जो है सिलेबस में है। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर आप ITI कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो साथियों, जितने क्वेश्चन लेके आए, अगर आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए ट्रांसफार्मर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, किन्हीं दो साथ वाले विपरीत पोल के बीच की दूरी को कहते हैं। जी हाँ, जब दो साथ वाले विपरीत पोल होते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। और यह क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं NCBT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन लेके आए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिकल और वाइवा में, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कॉइल थ्रो के नाम से जानते हैं, दूसरा ऑप्शन है पोल पिच के नाम से जानते हैं, तीसरा ऑप्शन है कॉइल स्पैन के नाम से जानते हैं और ऑप्शन डी है कॉइल पिच के नाम से जानते हैं। तो जब दो साथ विपरीत वाले पोल के बीच की दूरी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पोल पिच के नाम से जानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वह बी है, पोल पिच। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हुए। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी बाइंडिंग है उसे वह क्या होता है। जी हाँ, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग है। आपको ऑप्शन देखकर सही पर टिक मारना है। NCBT 2016 का यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है हमेशा लो वोल्टेज बाइंडिंग होती है, ऑप्शन बी हमेशा हाई वोल्टेज बाइंडिंग होती है, ऑप्शन सी है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज बाइंडिंग हो सकता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है साथियों वह लो वोल्टेज भी हो सकती है और हाई वोल्टेज बाइंडिंग भी हो सकती है। तो आपका जो राइट आंसर है वह सी है, राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से अपने सिलेबस में दिक्कत हो किसी भी बुक में तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट छोड़ेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के किस बाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होते हैं। जी हाँ, किस बाइंडिंग में ट्रांसफार्मर के जो है सबसे अधिक जो है टर्न बनाए जाते हैं। NCBT 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लो वोल्टेज बाइंडिंग, ऑप्शन बी है हाई वोल्टेज बाइंडिंग, ऑप्शन सी है बाइंडिंग टर्न की संख्या पर निर्भर नहीं करती और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग की सबसे ज़्यादा टर्न जो होते हैं वह हाई वोल्टेज बाइंडिंग में होते हैं। जी हाँ, बी जो है आपका राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर में के हाई वोल्टेज बाइंडिंग में सबसे अधिक जो है टर्न होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करने। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगे आपके दोस्तों को हेल्प मिल सकती है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न वोल्टेज या उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर की डिजाइन के लिए आवश्यकता होती है। जी हाँ, निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के डिजाइन के लिए क्या आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपका संतुलित सीमा में कॉपर ह्रास, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय बल को सहने की क्षमता और ऑप्शन सी है बाइंडिंग की लागत कम हो और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह होगा डी जो है आपका राइट आंसर है। तो उपरोक्त सभी जो है वह आपका राइट आंसर है। जी हाँ, निम्न वोल्टेज या उच्च वोल्टेज में जो ट्रांसफार्मर की डिजाइन होती है वह इन तीनों जो है बिंदुओं पर निर्भर करती है या तीनों बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग डिजाइनिंग में किस महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, ट्रांसफार्मर के जो बाइंडिंग की डिजाइनिंग है उसमें किस महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है उच्च विद्युतीय गुणवत्ता का, ऑप्शन बी है उत्तम यांत्रिक सुदृढ़ता का, ऑप्शन सी है उत्तम वेंटिलेशन का और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह
डी है उपरोक्त सभी। जी हाँ, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग की डिजाइनिंग जो है वह इन तीनों बिंदुओं पर जो है डिपेंड करती है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि छठा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 2016 में यह भी क्वेश्चन जो है आया है। क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस जो होता है वह किससे रोका जा सकता है। जी हाँ, कॉपर लॉस जो होता है वह किससे रोका जा सकता है। ऑप्शन है कोर सामग्री को बदलकर, ऑप्शन बी है कोर को लेमिनेट करके, ऑप्शन सी है बाइंडिंग के प्रतिरोध को कम करके, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह सी है। राइट आंसर बाइंडिंग के प्रतिरोध को कम करके जो है हम किसी ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को जो है हम रोक सकते हैं। और यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी 2016 में आया हुआ है। तो आपका राइट आंसर जो है सी है, बाइंडिंग के प्रतिरोध को कम करके। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल बाइंडिंग। जी हाँ, जो सिलेंड्रिकल बाइंडिंग होती है वृत्ताकार चालक के साथ का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो सिलेंड्रिकल बाइंडिंग होती है उसका प्रयोग चालक के साथ जो है किया जाता है। ऑप्शन ए है उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, ऑप्शन बी है मध्यम वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, ऑप्शन सी है निम्न वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा साथियों उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए। जी हाँ, जो राइट आंसर है साथियों वह आपका ए है, उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, आठवां क्वेश्चन। तो साथियों इसमें टोटल 19 क्वेश्चन है। अगर आप इस 19 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपसे ट्रांसफार्मर बाइंडिंग से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। तो अगला क्वेश्चन है क्रॉस ओवर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो क्रॉस ओवर बाइंडिंग होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, ऑप्शन बी है मध्यम वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, ऑप्शन सी है निम्न वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्रॉस ओवर बाइंडिंग का जो प्रयोग किया जाता है वह उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए जो है क्रॉस ओवर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नवा क्वेश्चन है सतत डिस्क कॉयल प्रकार की बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो सतत डिस्क कॉयल प्रकार की बाइंडिंग होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, ऑप्शन बी है निम्न वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, ऑप्शन सी है मध्यम वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो सतत डिस्क कॉयल का प्रयोग किया जाता है बाइंडिंग के लिए वह भी उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए किया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉयल का बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है वह उच्च वोल्टेज के बाइंडिंग के लिए ही किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हेलिकल बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो हेलिकल बाइंडिंग होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है निम्न वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, ऑप्शन बी है उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, ऑप्शन सी है मध्यम वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जी हाँ, तो राइट आंसर जो है वह आपका ए है निम्न वोल्टेज बाइंडिंग के लिए। जी हाँ, हेलिकल बाइंडिंग का जो प्रयोग किया जाता है साथियों वह निम्न वोल्टेज बाइंडिंग के लिए किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत हो, कोई भी प्रकार से आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन छोड़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार चालक योजित सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में किलो वोल्ट एम्पियर की रेटिंग होती है। जी हाँ, वृत्ताकार जो चालक होती है उसमें सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में जो किलो वोल्ट एम्पियर की रेटिंग होती है कितना होती है। ऑप्शन है 50 किलो वाट एम्पियर से लेके 100 किलो वाट एम्पियर तक, ऑप्शन बी है 1000 किलो वाट एम्पियर से लेके 2000 किलो वाट एम्पियर तक, ऑप्शन सी है 5000 किलो वाट एम्पियर से लेके 10,000 किलो वाट एम्पियर तक, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा साथियों, 5000 किलो वाट एम्पियर से लेके 10,000 किलो वाट एम्पियर तक जो है होती है रेटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सिलेंड्रिकल के बाद साथियों आता है आयताकार चालक। जी हाँ, अब आयताकार चालक में जो योजित सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में किलो वाट एम्पियर की रेटिंग कितनी होती है। जी हाँ, अब बात करते हैं आयताकार में। तो ऑप्शन ए है आपका 50 किलो वाट एम्पियर से 100 किलो वाट एम्पियर, ऑप्शन बी है 100 किलो वाट एम्पियर से 1000
किलोवाट एम्पियर, ऑप्शन सी है 2000 किलोवाट एम्पियर से 5000 किलोवाट एम्पियर, और ऑप्शन डी है आपका 5000 किलोवाट एम्पियर से 8000 किलोवाट एम्पियर। तो साथियों जो आयताकार चालक योजित जो सिलेंड्रिकल बाइंडिंग होती है उसमें जो किलोवाट एम्पियर की जो रेटिंग होती है वह होती है 5000 किलोवाट एम्पियर से 8000 किलोवाट एम्पियर तक होती है। आपका राइट आंसर जो है वह डी होगा। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों क्रॉस ओवर बाइंडिंग में। जी हाँ, क्रॉस ओवर बाइंडिंग में किलोवाट एम्पियर की जो रेटिंग होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन ए है आपका 5000 किलोवाट एम्पियर तक, ऑप्शन बी है 1000 किलोवाट एम्पियर तक, ऑप्शन सी है 10,000 किलोवाट एम्पियर तक, ऑप्शन डी है 20,000 किलोवाट एम्पियर तक। तो क्रॉस ओवर बाइंडिंग में जो किलोवाट एम्पियर की रेटिंग होती है वह आपका राइट आंसर भी है 1000 किलोवाट एम्पियर तक होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद है हेलिकल वाइंडिंग में। जी हाँ, अभी इसके पहले हम जस्ट बात की हेलिकल वाइंडिंग के बारे में। तो हेलिकल वाइंडिंग का जो रेटिंग होता है वह कितना होता है। ऑप्शन ए है 50 किलोवाट एम्पियर से 100 किलोवाट एम्पियर तक, ऑप्शन बी है 100 किलोवाट एम्पियर से 150 किलोवाट एम्पियर तक, ऑप्शन सी है 160 किलोवाट एम्पियर से 10,000 किलोवाट एम्पियर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हेलिकल वाइंडिंग में जो किलोवाट एम्पियर की रेटिंग होती है साथियों वह होती है 160 किलोवाट एम्पियर से 10,000 किलोवाट एम्पियर तक होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सतत डिस्क वाइंडिंग में किलोवाट एम्पियर की रेटिंग होती है। ऑप्शन ए है 100 किलोवाट एम्पियर से 5000 किलोवाट एम्पियर, ऑप्शन बी है 5000 किलोवाट एम्पियर से 1,00,000 किलोवाट एम्पियर, और ऑप्शन सी है 200 किलोवाट एम्पियर से 10,000 किलोवाट एम्पियर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सतत डिस्क वाइंडिंग की किलोवाट एम्पियर में रेटिंग होती है साथियों आपका राइट आंसर जो है सी है 200 किलोवाट एम्पियर से 10,000 किलोवाट एम्पियर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल वृत्ताकार चालक वाइंडिंग में वोल्टेज की रेटिंग होती है। जी हाँ, सिलेंड्रिकल जो वृत्ताकार चालक होता है उसमें जो बाइंडिंग में वोल्टेज की रेटिंग होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन ए है 6.6 किलोवाट वोल्टेज, ऑप्शन बी है 11 किलो वोल्टेज, ऑप्शन सी है 33 किलो वोल्टेज, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन सी है 33 किलो वोल्टेज तक होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है आयताकार चालक यूजित सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में वोल्टेज की रेटिंग होती है। जी हाँ, इसके पहले अभी हम बात की जो आयताकार चालक यूजित सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में वोल्टेज की रेटिंग कितनी होती है। ऑप्शन है 6.6 किलोवाट एम्पियर, ऑप्शन बी है 12 किलोवाट एम्पियर 12 किलो एम्पियर, ऑप्शन सी है 33 किलो एम्पियर किलो वोल्ट, और ऑप्शन डी है 66 किलो वोल्ट। तो इसके पहले भी हम बात कर चुके साथियों इस क्वेश्चन के बारे में। आपका राइट आंसर ए है 6.6 किलो वोल्ट तक होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रॉस ओवर बाइंडिंग में वोल्टेज ओवर की रेटिंग होती है। जी हाँ, तो क्रॉस ओवर बाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज की जो रेटिंग होगी वह कितनी होगी। ऑप्शन ए है आपका 11 किलो वोल्ट, ऑप्शन बी है 33 किलो वोल्ट, ऑप्शन सी है 66 किलो वोल्ट, और ऑप्शन डी है 220 किलो वोल्ट। तो आपका राइट आंसर बी होगा 33 किलो वोल्ट की रेटिंग होती है। आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे साथियों जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हेलिकल बाइंडिंग में वोल्टेज की रेटिंग होती है। जी हाँ, जो हेलिकल बाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज की रेटिंग कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2 किलो वोल्ट तक, कुछ समय में 33 किलो वोल्ट तक, ऑप्शन बी है 6 किलो वोल्ट तक, कुछ समय 33 किलो वोल्ट तक, और ऑप्शन सी है 15 किलो वोल्ट तक, कुछ समय 33 किलो वोल्ट तक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हेलिकल बाइंडिंग में जो वोल्टेज की रेटिंग होती है साथियों वो होती है 15 किलो वोल्ट तक, कुछ समय 33 किलो वोल्ट तक।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ें। साथियों ITI कर रहे हैं तो ITI एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं साथियों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।